नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल आप सभी का H124 न्यूज में स्वागत करता हूं। बात करने जा रहे हैं राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में। खास बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने ओपिनियन पोल पहले भी दिया है, लेकिन अभी गोदी मीडिया की ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। यानी कहना चाहूंगा कि सैटेलाइट टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जिन्हें जनता गोदी मीडिया के नाम से जानती है। ऐसे में ये ओपिनियन पोल जनता को गुमराह करने के काम कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली ओपिनियन पोल नहीं दिखाए जा रहे। क्या आपने देखा कि ये ओपिनियन पोल क्यों, किस आधार पर दिखाए जा रहे हैं? ये ओपिनियन पोल अपनी मर्जी के आधार पर दिखाई जा रहे हैं, दबाव के आधार पर दिखाई जा रहे हैं, प्रेशर के आधार पर दिखाए जा रहे हैं। किसी प्रकार का प्रेशर हो सकता है इन पर, लेकिन आज हमारी जो ओपिनियन पोल है, ना तो किसी दबाव पर है, ना किसी के प्रेशर पर है। हम स्वतंत्रता के अधिकार से स्वतंत्र रूप से अपने ओपिनियन पोल दिखाते हैं। अगर बात की जाए ओपिनियन पोल की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल ही एबीपी के द्वारा या एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल जारी किया गया, जिसमें बीजेपी को 109 से 119 सीटें दिखाई गई व कांग्रेस को 78 से 88 सीटें दिखाई गई। बाकी सीटें अन्य दलों को दिखाई गई। ऐसे में जो आरएलपी पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। आरएलपी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको अनदेखा कर दिया गया है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस का वोट बैंक मार्जिन बड़ा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आरएलपी निर्दलीयों का मार्जिन बड़ा है। वहीं पर आपको बता दें, जो ओपिनियन पोल जारी किए गए हैं, वहीं पर बीजेपी को 119 तो कांग्रेस को 88 सीटों का अनुमान दिखाया गया है। लेकिन आखिर में रियलिस्टिक ओपिनियन पोल क्या है? सच्चे ओपिनियन पोल क्या है? सच्चे ओपिनियन पोल, आपको बता दें कि सच्चे ओपिनियन पोल अगर बात की जाए तो हमने सर्वे किया, हर सीट पर सर्वे किया। यहाँ पर विधानसभा ओपिनियन पोल की बात की जाए तो विधानसभा ओपिनियन पोल को लोकसभा का रिजल्ट इफेक्ट करने वाला है। ऐसे में अगर आज के मौजूदा समय की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 110 सीटें आती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बीजेपी के खाते में 180 सीटें आती हुई नजर आ रही है। टोटल 190 सीटें और 10 सीटें आरएलपी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। यानी आरएलपी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ये मेरा ओपिनियन पोल है। अब मैं ओपिनियन पोल के बारे में कह देंगे, जो आरएलपी के पास जो 10 सीटें हैं वो बढ़ सकती है, या कुछ निर्दलीय भी 3 से 4 सीटें निकाल सकती है। तो किस पार्टी की सीटें कम होगी? ऐसे में जो नुकसान होगा वो बीजेपी को होगा, यानी बीजेपी का मार्जिन कम जाएगा। अब बात करते हैं लोकसभा का जो रिजल्ट है, कैसे इफेक्ट करेगा विधानसभा को। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि लोकसभा के ओपिनियन पोल आने जारी हो चुके हैं। मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव दिसंबर के अंदर, लेकिन लोकसभा चुनाव बाद में होने वाले हैं। ऐसे में लोकसभा की तैयारियां विधानसभा के साथ में चलने वाली है, जिसका इफेक्ट देखा जाएगा। जिसके ओपिनियन पोल जो जारी हो गए, सॉरी मैंने आपको रिजल्ट कह दिया था, रिजल्ट नहीं बल्कि जो ओपिनियन पोल जारी हो गए लोकसभा के, वो पूरा का पूरा इफेक्ट डालेंगे। ऐसे में राजस्थान के अंदर यहाँ पर पड़ती रही है कि कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद कांग्रेस, लेकिन इस बार इतिहास बदलने वाला है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को खत्म किया है, वो एक अपने आप में एग्जाम्पल है उभरती हुई कांग्रेस का। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नुकसान किस पार्टी को हो रहा है? अगर इस अंदेशे से देखा जाए तो नुकसान भाजपा पार्टी को हो रहा है। वहीं पर आरएलपी भी अपना वजूद बढ़ाने में लगी हुई है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद है, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसीलिए 10 के आसपास सीटें आरएलपी पार्टी को जा रही है। बाई चांस मान लीजिए अगर जनाधार और भी बढ़ता है आरएलपी पार्टी का, अगर निर्दलीय पार्टी और भी मार्जिन बढ़ाते हैं, यानी 10 सीटें और भी कम करें, तो कौन सी पार्टी से सीटें कम होगी? तो यहाँ पर सीटें कम बीजेपी से हो रही, ना कि कांग्रेस से। कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ा रही है। भविष्य में ये आने वाले 2 महीनों में जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां अपना जोर पकड़ रही होगी, यानी नवंबर के समय, उस समय राजस्थान के अंदर विधानसभा की तैयारियां भी जोर पकड़ रही होगी। वहां पर ये ओपिनियन पोल और भी बढ़ सकते हैं, या मार्जिन और भी बढ़ सकता है। और जो है मार्जिन देखा जाए तो भाजपा का मार्जिन बढ़ने की उम्मीदें नहीं जताई जा रही, क्योंकि अभी लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। लोग सेंटर में शायद मोदी जी को चाहते हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में ऐसा नहीं है। अभी अगर आप करेंगे तो मिक्सअप हो रहा है। अगर आप किसी जनता से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि वो बीजेपी चाहता है, वो
इस पर ध्यान नहीं देगा कि जो बंदा पूछ रहा है वो लोकसभा चुनाव के बारे में पूछ रहा है या विधानसभा के चुनाव के बारे में। क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, हमें तो मोदी चाहिए। तो सीधे सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल का एक तरह से आइडिया लगाना काफ़ी मुश्किल है, और खुलकर बात करना जनता से तो और भी मुश्किल है, क्योंकि जनता कहती कुछ हो रहा है, करती कुछ हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की राय यही है कि वो मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर जनता कुछ और ही चाहती है। तो ऐसे में ओपिनियन पोल एक बार फिर से बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी 110 सीटें, बीजेपी पार्टी 80 सीटें, आरएलपी व अन्य दल 10 सीटें निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारा अचबियन का ओपिनियन पोल है। आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।